भ्रष्टाचार है। प्रभु श्री राम से लेके गौ माता के चारे खाने तक इन चंदा चोरों ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भ्रष्टाचार किया है। दोस्तों, समाजवादी पार्टी के नेता पवन पांडे ने अयोध्या में करोड़ों के घोटाले का बड़ा आरोप लगाया है। इस वीडियो में आपको हम बताएंगे पवन पांडे ने और क्या कुछ कहा है। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। सत्ता संभालने के बाद से उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार लगातार यह दावा करती रही है कि उनके शासन में भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। बीजेपी ने खुद को एक ईमानदार और पारदर्शी शासन का प्रतीक बताया है, लेकिन हाल ही में समाजवादी पार्टी के नेता पवन पांडे द्वारा लगाए गंभीर आरोपों ने इन दावों की बुनियाद को हिलाकर रख दिया है। जी हां, सपा नेता पवन पांडे ने सिविल लाइन स्थित एक होटल में आयोजित प्रेस वार्ता में अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान 200 करोड़ रुपए के घोटाले का सनसनीखेज दावा किया है। उन्होंने बाकायदा एक ऑडिट रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि नगर निगम के कर्मचारियों को अस्थायी अग्रिम के रूप में बड़ी मात्रा में पैसा दिया गया, लेकिन बार बार आपत्ति के बावजूद उसका समुचित समायोजन नहीं किया गया। इससे सरकारी खजाने को 2 करोड़ 18 लाख रुपए की प्रत्यक्ष क्षति हुई है। पूर्व मंत्री ने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा के दौरान नगर निगम में नेता और अधिकारियों के गठजोड़ से बड़ी ये लूट हुई है। सपा नेता के आरोपों से हड़कंप मच गया। बीजेपी बिहार चुनाव में बिजी है, उस बीच ये एक बड़े आरोप से पार्टी की फजीहत शुरू हो गई है। वैसे इन आरोपों की जांच होनी चाहिए। यदि यह आरोप सही है तो यह सिर्फ आंकड़े नहीं है, यह सवाल है उस शासन पर जो खुद को रामराज्य की कल्पना के करीब बताता है। जिस अयोध्या में भगवान राम विराजमान हो, भगवान राम के नाम पर आस्था का महासंग्राम हुआ हो, उसी अयोध्या में यदि सरकारी धन की इस तरह बंदरबाट हो रही है या हुई है तो यह केवल वित्तीय अपराध नहीं, यह आस्था से भी विश्वासघात है। लेकिन इन आरोपों की जांच होनी चाहिए, जरूरी है। जरा आप सुनिए पवन पांडे को। तो इस आउटसोर्स कंपनी एबी इंटरप्राइजेज के माध्यम से भी पूरा चरम है भ्रष्टाचार नगर निगम में। हमारी एक मांग और है कि विशाल सिंह के नगर आयुक्त रहते विकास प्राधिकरण और नगर निगम में जितने भी काम हुए सबकी जांच होनी चाहिए। हमें लगता है एक ही काम पे डबल भुगतान कई जगहों पर हुआ है। वो काम विकास प्राधिकरण में भी पास है, नगर निगम में भी पास है, दोनों जगह पर पास है और भुगतान हुआ है। तो हम सभी लोग, मैं अयोध्या का छोटा सा आम आदमी होने के नाते यह आरोप लगा रहा हूं कि अयोध्या जो हमारी धार्मिक पहचान को लिए हुए है, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की नगरी है, जिसके नाम पे भारतीय जनता पार्टी की रोजी रोटी है, जिस राम के नाम पर पूरी दुनिया में अपना डंका बजाते हैं, उस प्रभु श्री राम को भी छलने में, ठगने में, लूटने में भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं अधिकारियों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। यही है भारतीय जनता पार्टी का चरित्र। जब मैं कहता हूं कि इनके मुंह में कुछ और, दिल में कुछ और है, ये इस बात का प्रमाण है। ये दस्तावेज इस बात का प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी का चरित्र दोहरा है। इनके मुंह में कुछ और है, हृदय में कुछ और है। हृदय में राम और काम में भ्रष्टाचार। यह है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की स्थिति। ये मैंने आप सबके सामने रखी है। मैं देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से, देश के माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन कर रहा हूं कि 1 हफ्ते के अंदर इसकी जांच कराएं, दोषियों पर कार्रवाई करें, भ्रष्टाचारी नेताओं पर मुकदमा दर्ज। वहीं पवन पांडे के बाद आम आदमी पार्टी ने भी एक बड़ा आरोप लगाया है और लखनऊ में संजय सिंह ने प्रेस वार्ता की, वो भी आपको हम सुनाएंगे। लेकिन सबसे पहले आम आदमी पार्टी का यह ट्वीट देखिए। लिखा है कि पापियों के पाप का खुलासा, धर्म के नाम पर धंधा, भगवान श्री राम से लेकर गौ माता तक किसी को नहीं बख्शा। तो अब सुनिए संजय सिंह को, उन्होंने क्या कुछ कहा है। भ्रष्टाचार है। प्रभु श्री राम से लेके गौ माता के चारे खाने तक इन चंदा चोरों ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भ्रष्टाचार किया है और हम इनसे जवाब मांगते रहेंगे। और मैं चाहता हूं जिनके भी मन में प्रभु श्री राम के प्रति आस्था है उनको भी जवाब मांगना चाहिए। आप भाजपा के समर्थक हो सकते हैं,
लेकिन क्या कोई भाजपा का समर्थक ये चाहेगा कि भगवान को भी धोखा दिया जाए, भगवान के नाम पर भी लूट की जाए और भ्रष्टाचार किया जाए? क्या कोई भाजपा का भी समर्थक जो प्रभु श्री राम में श्रद्धा रखता है, आस्था रखता है, वो चाहेगा कि इस तरह से गौ माता के चारे खाने से लेकर सड़क निर्माण से लेकर सोलर लाइट की योजना से लेकर हर काम में भ्रष्टाचार किया जाए? दुखी होते हैं भाजपा के समर्थक कि हम तो अयोध्या हार गए। अयोध्या क्यों हारे? इसी वजह से हारे आप। आज पता चला, हमें तो नहीं पता था। प्रभु श्री राम तो अंतर्यामी है, उनको पता था कि उनके भक्त जो बनने की कोशिश कर रहे हैं या ढोंग कर रहे हैं या प्राण प्रतिष्ठा के नाम पे जो लोग खर्च कर रहे हैं, हम तो नहीं जान पाए, लेकिन प्रभु श्री राम जानते थे कि ये भक्त नहीं है, ये चोर है। ये भक्त नहीं है, ये चोर है। और इसीलिए उन चोरों को अयोध्या हराया, अंबेडकर नगर हराया, सुल्तानपुर हराया, प्रतापगढ़ हराया, प्रयागराज हराया, बांदा हराया, चित्रकूट हराया, नासिक हराया, सीतापुर हराया। जहां जहां भगवान श्री राम के चरण पड़े, हर जगह भाजपाई हारे। इसी पाप के कारण, इसी गुनाह के कारण, क्योंकि तुम भगवान के नाम पे भी चोरी करते हो, भगवान के नाम पे भी भ्रष्टाचार करते हो। प्रभु श्री राम में तुम्हारी कोई आस्था नहीं। प्रभु श्री राम के नाम पर तुमने तमाम योजनाओं में वहां पर भ्रष्टाचार किया है और उनकी प्रजा को भी नहीं छोड़ा है। भगवान को भी, भगवान के नाम पे भी लूट और भ्रष्टाचार किया, उनकी प्रजा के नाम पर भी लूट और भ्रष्टाचार किया। तो सुना आपने, अब जब इतना बड़ा आरोप लगा है तो इसकी जांच भी सही से होनी चाहिए। पवन पांडे ने प्राण प्रतिष्ठा के दौरान विभिन्न कार्यों में नगर निगम पर 200 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोप लगाए। कोई छोटा आरोप नहीं है, करोड़ों का है। उत्तर प्रदेश निदेशक स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग की ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे ने यह आरोप लगा है। इस मामले की केंद्रीय एजेंसी से जांच कराने की भी मांग की है। बीजेपी सरकार जब हर से कहती है कि उसके शासन में कोई घोटाला नहीं हुआ, तो क्या वह इस आरोप को भी सिरे से खारिज करेगी या फिर एक स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की घोषणा करेगी? जब ऐसे आरोप बीजेपी सरकार पर लगते हैं तो ऐसे आरोपों को राजनीतिक स्टंट कहकर बीजेपी टालने की कोशिश करती है या टाल देती है। लेकिन अगर कोई आरोप लगा रहा है तो उन आरोपों को खारिज नहीं करना चाहिए, बल्कि सही से जांच कराकर सच सामने लाना चाहिए। विपक्ष का आरोप है कि राम मंदिर जैसे धार्मिक आयोजन को भी भ्रष्टाचार से नहीं बख्शा गया। यह न सिर्फ राजनीतिक रूप से गंभीर मामला है, बल्कि नैतिक दृष्टिकोण से भी बीजेपी के लिए एक बड़ी परीक्षा है। अगर जांच में इन आरोपों की पुष्टि होती है तो यह योगी सरकार के लिए सबसे बड़ा धक्का हो सकता है और बीजेपी की भ्रष्टाचार मुक्त शासन की छवि को गहरा आघात पहुंचा सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4PM।